हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आज हम कुछ बताने पढ़ाने नहीं बल्कि एक अपडेट है रेलवे की तरफ से, ठीक है। तो वो चीज हम आज आपको समझाने वाले हैं। एएलपी 2026 का हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के अंदर एक बड़ा चेंज है जो कि पहले कुछ और हुआ करता था और अभी कुछ और है। तो इस मेजर चेंज को हम 8 से 10 मिनट के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। और बहुत बारीक से एक एक चीज को समझा देंगे। इस वीडियो के बाद गारंटी है तुम्हें कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है। तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट से कम में हम पूरा का पूरा चीज आपको समझा देंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, ठीक है। क्या बदलाव हुआ है, पहले क्या था आज क्या है, वो सारा चीज, ठीक है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर कोई भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना, करना ही है, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम तुम्हें बताते हैं कि एएलपी में यानी रेलवे में अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें सिलेक्शन के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एएलपी के सिलेक्शन का क्या वो तरीका होता है, किस तरह से सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई एक CBT 1 नाम का एग्जाम होता है, यानी एक टेस्ट होगा, पेपर होगा, है ना, जिसमें CBT 1 हम कह रहे हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यानी पहला एग्जाम ये होता है। दूसरा एग्जाम होता है मेरे भाई, जब आप ये एग्जाम पास कर जाते हो, जब आप ये एग्जाम मेरे भाई पास कर जाते हो, तो उसके बाद आपका ये एग्जाम होता है CBT 2। CBT 2 का मतलब है लाइक मेंस की तरह, जैसे पीटी होता है, मेंस होता है, तो उसी तरह से CBT 1 CBT 2 हुआ। CBT 2 के अंदर दो पेपर होते हैं, एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, ठीक है। दो पार्ट में बांट दिया गया CBT 2 को। अभी हम समझेंगे इसके बारे में भी, है ना। साइको टेस्ट होता है उसके बाद, यानी सबसे पहले तो CBT 1 है, यानी आपको प्री पास करना आपने, है ना। उसके बाद मेंस है, यानी CBT 2 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 है, यानी दूसरा नंबर का टेस्ट। तीसरा होता है मेरे भाई साइको टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों एक ही दिन, 2 दिन के अंदर अगर 1-2 दिन में साथ साथ हो जाते हैं, डीबी और मेडिकल, ठीक है। तो मेनली हमें ये देखना होता है कि CBT 1 CBT 2 और साइको टेस्ट, ये तीन बात को ध्यान में मेरे भाई रखना है, ठीक है। होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि चेंज से पहले एएलपी 2026 में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लाया गया, तो वो चेंज क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पहले क्या होता था, चेंज से पहले क्या होता था, तो जब आप CBT 1 एग्जाम दोगे ना, CBT 1 का मतलब है जो पहला पेपर होता है एएलपी यानी ड्राइवर बनने के लिए, वो उसमें पहले आता था मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये पहले आता था। लेकिन चेंज होने के बाद, यानी अब क्या होगा 2026 के बाद से, मैथ्स आएगा, रीजनिंग तो रहेगा ही जैसा पहले था, साइंस रहेगा, लेकिन जीके का पोर्शन को हटा दिया गया है। ये बड़ा बदलाव है CBT 1 के अंदर, ये एक बड़ा बदलाव है मेरे भाई कि जीके के सेक्शन को हटा दिया गया, ठीक है। जीके के सेक्शन को मेरे भाई क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये CBT 1 में ये चेंजिंग है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है CBT 1 में। जैसे मैथ्स होते थे, साइंस होते थे, रीजनिंग होते थे, जीके होते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि अब जीके को हटा दिया गया है, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग पे ही आपका CBT 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया प्री का बात। जब हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा CBT 1 पास कर लिया, ठीक है, CBT 1 मान लो कोई बच्चा पास कर लिया, तो CBT 2 में अब आएगा। तो CBT 2 में दो केस होता है भैया, एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। सबसे पहले हम तुम्हें बता दें कि पार्ट बी के बारे में तुम ये जान लो मेरे भाई, कि पार्ट बी जो होगा वो दोनों ही केस में, यानी पहले भी और अभी भी, पहले भी और अभी भी क्वालिफाइंग है। पार्ट बी जो है ना, वो पहले भी क्वालिफाइंग होता था, मतलब पार्ट बी में बस आपको एक क्वालिफाइंग का मतलब होता है ना, कि आपको बोर्ड बोलेगा, रेलवे बोलेगा कि भैया 30 नंबर सपोज करो लाना है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो 30 नंबर लाना है, तो 30 नंबर से नीचे अगर कोई आएगा तो वो फेल हो जाएगा पार्ट बी में। अगर वो पार्ट बी में फेल हो गया, इसका मतलब वो पूरा का पूरा CBT 2 में फेल हो गया। समझ रहे हो? तो मेरे भाई पार्ट बी क्वालिफाइंग है, पहले भी था, आज भी पार्ट बी क्वालिफाइंग है। पार्ट बी में कोई चेंज नहीं किया गया। पार्ट बी क्या है मेरे भाई, क्वालिफाइंग है, ठीक। अब ध्यान से समझो, पार्ट ए में पहले क्या होता था कि जो मेरिट बनता है ना, मेरिट का मतलब है जो फाइनल मेरिट बनता है, जिसपे सिलेक्शन होता है, वो मेंस, वो किस पे होता है मेरे भाई, मेंस यानी CBT 2 और प्लस साइको, ये दो चीज के रिजल्ट पर सिलेक्शन होता है। इस दो चीज के मार्क्स पे आपका क्या बनेगा, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन होगा मेंस और साइको टेस्ट के बेस पे, ठीक है। तो मेंस में यानी CBT 2 के अंदर पार्ट ए है, पार्ट बी है।
पाथ बी मेरे भाई पहले भी क्वालिफाइंग था और पाथ बी अभी भी क्वालिफाइंग है, इस बात को याद रखना। जब हम बात करते हैं मेरे दोस्त पाथ ए का, तो पाथ ए में पहले क्या होता था कि पाथ ए में मान लो तुम्हारा कितना भी नंबर आया, मान लो तुम्हारा 60 नंबर आया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो 60 का 70% लिया जाता था, यानी पार्ट ए का 70% है, और साइको टेस्ट का 30% लेकर के जो भी मार्क्स बनेगा उस पे बेसिस पे सिलेक्शन होता था। इस मार्क्स पे क्या होता था मेरे भाई, सिलेक्शन होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि पार्ट ए में से 50% मार्क्स को लिए जाएंगे और साइको टेस्ट में से 50%। जो पार्ट बी में सब, पार्ट ए में पहले 70% लिया जाता था और साइको में 30% लिया जाता था और मिला के सिलेक्शन होता था। लेकिन अब क्या होगा, चेंज होने के बाद पार्ट ए का 50%, सीबीटी 2 के पार्ट ए का 50% और साइको का 50% मिला के जो मार्क्स आएगा उस पे बेस्ड सिलेक्शन होगा। उस पे बेस्ड क्या होगा मेरे भाई, सिलेक्शन होगा। बात समझ रहे हो? तो ये एक बड़ा बदलाव था, यही एक बदलाव है। इस बदलाव की बात अगर हम करें मेरे भाई, तो यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। एक ये बदलाव है, बड़ा तो खैर है ही, क्योंकि सीबीटी 1 में भी चेंजिंग है, सीबीटी 2 में भी चेंजिंग है, तो बड़ा तो है। मेरे तरफ से एडवाइस क्या रहेगा, ध्यान से समझना। आ, मेरे तरफ से एडवाइस ये रहेगा ना मेरे भाई, मेरे तरफ से एडवाइस ये रहेगा, और एडवाइस देने का रीजन ये है क्योंकि हम भी साइको दिए हैं, मेरा भी एनटीपीसी में इस बार सारा चीज तो हो ही गया है, फाइनल मेरिट में नाम आ ही गया, देखते हैं मेडिकल वगैरह में क्या होता है। तो साइको टेस्ट मैंने भी दिया है। तो साइको में क्या होता है कि साइको टेस्ट के अंदर हम ये तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और गाइडेंस के लिए, कि साइको टेस्ट में क्या होता है ना कि मेनली प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा करेगा। तो अब क्या हो रहा है कि साइको का वेटेज बढ़ जाएगा ड्राइवर के अंदर, साइको का वेटेज बढ़ चुका है, क्योंकि पहले 30% मार्क्स होते थे साइको के जुड़ता था, अब 50% जुट रहा है। तो कोई भी बच्चा जो सीबीटी 2 दे दिया, सीबीटी 2 देने के बाद ही साइको का प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। अब ये इंतजार मत करना कि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो हम साइको का क्लास करेंगे, तो हम साइको का प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम देते ही साइको का तैयारी करना शुरू कर देना। 50% वेटेज है मेरे भाई, प्रैक्टिस खूब करना, है ना। बाकी अगर कहीं कोई डाउट होगा आगे भी, तो आप मेरे से, टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जुड़ जाओ, मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, या फिर वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे नए होगे तो, और लाइक कर देना वीडियो पे, है ना। चलो बाय बाय सभी को, थैंक यू।